मूवी की स्टार्टिंग ओकाया जंगल को दिखाने से होती है, जहां पर अलग अलग प्रजाति के पोकेमॉन्स रहते हैं। इस जंगल में एक हार्ट ट्री नाम का बड़ा सा पेड़ होता है, जिस पर जारूद नाम के शक्तिशाली पोकेमॉन्स रहते हैं और हार्ट ट्री में से निकलने वाले पानी में हीलिंग पावर्स होती है। अगले सीन में एक जारूद को जंगल में किसी चीज की आवाज आती है और चेक करने पर उसे नदी के किनारे एक बच्चा मिलता है। वो उसको उठाकर अपनी प्रजाति के पास लेकर आता है, लेकिन सब लोग उस बच्चे को रखने से मना कर रहे थे और उस बच्चे को मारने का कहते हैं। विलेज चीफ भी उनका ही साथ देते हैं, क्योंकि जारूद का रूल था कि हार्ट ट्री पर सिर्फ उनका ही कब्जा रहेगा और कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकता। आगे जारूद कहता है कि वो उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढकर उन्हें उसे दे देगा। फिर जब जारूद उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे उसके पेरेंट्स तो नहीं मिलते, पर एक लैब मिलती है जिसकी हालत काफी बुरी थी। इसके बाद जारूद बच्चे को वापस लाता है और खुद ही उसको पालने का डिसाइड करता है। आगे वो उस बच्चे का नाम कोको रखता है। अगले सीन में हम ऐश को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ बात कर रहा था कि उसे ओकाया जंगल में जाना है, जिसके लिए पहले तो उसकी मॉम मना करती है, मगर बाद में उसे जाने देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोको अब बड़ा हो गया है और वो जारूद को डैड कहकर पुकारता है। जिसके बाद कोको अपने डैड के साथ मिलकर बेरीज खाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उनके साथ सारे पोकेमॉन्स लड़ने लगते हैं, क्योंकि बाकी के जारूद वहाँ आकर उनके बेरीज खा गए थे। तभी कोको को एक आइडिया आता है और वो अपने डैड को कहता है कि हमें अपने घर में बेरीज लगानी चाहिए। अगले सीन में हम ऐश को देखते हैं। उसे जंगल में शेरॉन नाम की एक साइंटिस्ट मिलती है, जो कि वहाँ के पानी के कंपोनेंट्स पर रिसर्च कर रही थी। हम देखते हैं कि ये सब वहाँ पर टीम रॉकेट चुपके से सुन रही होती है। इस तरफ घर में कोको अपने डैड के साथ मिलकर बेरीज बोता है और फिर जारूद अपने हाथ से एक बेल निकालकर उसे जमीन पर फेंक देता है, जिसके कारण उसमें से एक प्लांट उगने लगता है। तभी कोको को एक पोकेमॉन आकर कुछ तो बताता है और फिर कोको उसके साथ वहाँ से चला जाता है। आगे वो देखता है कि दो पोकेमॉन्स आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक पोकेमॉन फ्लाइगन के पंखों पर चोट लगी होती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी कोको उसकी तरफ एक बेरी फेंक कर मारता है, जिसके कारण वो कोको के पीछे लग जाता है। तो कोको सीधा जाकर स्प्रिंग के पानी में छलांग लगाता है और फ्लैगन भी उसके पीछे पानी में छलांग लगाता है, जिसके कारण उसके पंखों पर जो चोट आई हुई थी वो अपने आप ठीक हो जाती है। ये सब वहाँ पर खड़ा अल्फा देख रहा होता है, जिसके बाद वो कोको के साथ लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर कोको के डैड आकर अल्फा से लड़कर कोको को बचा लेते हैं, जिसके बाद विलेज चीफ आकर अल्फा की साइड लेते हैं और कहते हैं कि जारूद और कोको को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जारूद का नियम तोड़ा है एक दूसरे पोकेमॉन को स्प्रिंग के पानी में लाकर। इसके बाद कोको और उसके डैड बात कर रहे थे। तभी कोको कहता है कि जारूद का ये रूल काफी गलत है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि शायद वो एक जारूद नहीं है, तो असल में वो क्या है। और जब उसे इसका जवाब नहीं मिलता तो वो दुखी होकर वहाँ से भाग जाता है और बिना देखे भागने की वजह से वो एक वाटरफॉल में गिर जाता है, मगर सही टाइम पर ऐश आकर उसे बचा लेता है। आगे ऐश उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर आता है और जब कोको को होश आता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि उसने इंसानों को पहली बार देखा था। ऐश कोको को शांत करने की कोशिश करता है। वही बाहर जाकर कोको कई सारे इंसानों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर कोको के कारण एक पोकेमॉन भागने लगता है। ऐश और कोको दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोको काफी आसानी से उस पोकेमॉन को शांत कर देता है और उससे बातें करने लगता है। ये देखकर ऐश तो हैरान रह जाता है। जिसके बाद कोको और ऐश की दोस्ती हो जाती है और ऐश उसे सिटी घुमाने ले जाता है। वही रात को कुछ पोकेमॉन्स फायरवर्क्स नहीं होने दे रहे थे, इसका कारण किसी को भी नहीं पता था। तभी कोको एक पोकेमॉन से बात करके एक पाइप पर चढ़ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि पोकेमॉन का एक साथी पाइप के अंदर गिरा हुआ है। जिसके बाद कोको किसी तरह से उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फिर एक आदमी ऐश को बताता है कि वे लोग फायरवर्क्स शेल्बी नाम के पोकेमॉन की याद में करते हैं, क्योंकि वो अमन और शांति का प्रतीक है। पर कई सालों से किसी ने उसे नहीं देखा और उनको लगता है कि जंगल में जरूर अशांति होंगी, इसी के कारण वो पोकेमॉन किसी को नहीं दिख रही है। इसके बाद कोको ऐश को लेकर अपने डैड के पास आता है और उन्हें कहता है कि वो कोई जारूद नहीं बल्कि एक इंसान है और वो जानना चाहता है कि उसके असली पेरेंट्स कौन हैं। वही कोको को दुखी देखकर जारूद को उसे सच बताना पड़ता है और वो कहते हैं कि तुम मुझे एक झील के किनारे मिले थे। जिसके बाद वो कोको को लेकर उसी लैब में आते हैं जो उन्हें सालों पहले मिली थी और कोको को एक पिक्चर दिखाते हुए कहते हैं कि शायद ये तुम्हारे पेरेंट्स है। आगे वो कोको को एक लॉकेट देते हैं जो कि उसे बचपन में कोको के गले में मिला था। जिसके बाद जारूद वहाँ से चला जाता है। तभी ऐश को पिक्चर में एक निशान दिखता है, जिसे देखकर वो बताता है कि उसने सेम निशान शेरॉन के कपड़ों पर देखा था। जिसके बाद ऐश और कोको दोनों उसी कंपनी में आते हैं जहाँ पर उनसे डॉक्टर जेड मिलने के लिए आते हैं, जो कि इस रिसर्च फैसिलिटी के हेड थे। और वही
वहीं पर हम टीम रॉकेट को भी देखते हैं। उन्हें एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि डॉक्टर जेड किसी को भी उनके रूम में नहीं आने देते, जिसे सुनकर टीम रॉकेट को लगता है कि डॉक्टर जेड के रूम में जरूर कोई कीमती चीज होगी, इसीलिए वे किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। आगे डॉक्टर जेड ऐश और कोको को बताते हैं कि कोको का असली नाम एल है और वो उनके पिछले बॉस का बेटा है। वही कोको के लॉकेट को स्कैन करते ही कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर जेड सच बोल रहे हैं। आगे डॉक्टर जेड कोको को कहते हैं कि उसके माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में पहले ही हो चुकी है, जिसे सुनकर कोको काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वही डॉक्टर को लॉकेट से हार्ट ट्री के बारे में भी पता चलता है। ये देखकर कोको वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। उसी दौरान टीम रॉकेट एक चाबी लगाकर डॉक्टर जेड के रूम में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जैसी वो चाबी लेकर इधर उधर भागने लगती है और वो चाबी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद एक बर्ड पोकेमॉन उस चाबी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जारूद के पास विलेज चीफ आते हैं। वो उसे बताते हैं कि जारूद के विलेज में आने से पहले यहाँ पर सेल्वी नाम का एक पोकेमॉन आया करते थे, लेकिन इसके बाद से उन्हें वो कभी नहीं नजर आया। फिर जारूद अपने साथ कोको को लेकर आ गया। विलेज चीफ कहते हैं कि इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होंगी। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कोको एक पोकेमॉन को लेकर रो रहा होता है क्योंकि वो मरने वाला था। कोको चाहता था कि उसे स्प्रिंग के पानी में डालकर बचा लिया जाए, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि वो उसे वैसे ही ठीक कर देंगे। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जंगल की मदद से उस पोकेमॉन को ठीक कर देते हैं। जिसके बाद हम कोको को हार्ट ट्री के पास देखते हैं। तभी उसे जंगल में से कुछ आवाज आती है और देखते ही देखते डॉक्टर जेड अपने साथ एक काफी बड़ा रोबोट लेकर हार्ट ट्री के पास आ जाते हैं। असल में डॉक्टर जेड हार्ट ट्री को काफी टाइम से ढूंढ रहे थे और हार्ट ट्री की लोकेशन उन्हें कोको के कंधे पर लगे एक ट्रैकर से मिली थी, जिस वजह से वो हार्ट ट्री को ढूंढ पाए। कोको और ऐश मिलकर डॉक्टर जेड के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उनकी विशाल रोबोट के सामने टिक नहीं पाते। जिसके बाद डॉक्टर जेड कोको, ऐश और पिकाचू को पकड़कर कैद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐश और पिकाचू मिलकर सभी को छुड़ा लेते हैं। उसी दौरान टीम रॉकेट, जो कि डॉक्टर जेड की टीम में शामिल हो गए थे, वो किसी तरह से डॉक्टर जेड की रूम की कीज उस बर्ड पोकेमॉन से चुरा लेते हैं। आगे डॉक्टर जेड हार्ट ट्री को स्कैन करने का कहते हैं और उन्हें पता चलता है कि हार्ट ट्री के अंदर एक एनर्जी है, जिसके कारण उसमें से निकलते हुए पानी में हीलिंग पावर्स आती है। और फिर डॉक्टर जेड उसमें एक एंकल छोड़ने का कहते हैं, जिसके बाद हार्ट ट्री में से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। वही शेरॉन और बाकी सब डॉक्टर इसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वजह से जारूद का घर नष्ट हो जाएगा। फिर डॉक्टर जेड उनको कहते हैं कि कुछ साल पहले किसी ने ऐसा ही कहा था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जिसमें कोको के पेरेंट्स को भी हार्ट ट्री के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो अपनी रिसर्च को रोकना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर जेड, जो कि उस वक्त उनके लिए काम किया करते थे, उन्हें ये सब मंजूर नहीं था। और इसी बात का टीम रॉकेट को, जो कि डॉक्टर जेड के रूम में थे, उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जेड के कारण ही कोको के मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कोको को एक बॉक्स में डालकर पानी में छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वे लोग मारे जाते हैं। उनके पास से डॉक्टर जेड को स्प्रिंग के पानी का सैंपल मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सभी जारूद मिलकर डॉक्टर जेड के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर जेड का रोबोट काफी ताकतवर होता है और वो उसके सामने टिक नहीं पाते। कोको के डैड और अल्फा मिलकर भी उसे रोकने में नाकामयाब होते हैं। इसके बाद कोको के डैड, जो कि काफी घायल हो चुके थे, वो सभी पोकेमॉन्स के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, ताकि वे सब लोग मिलकर जंगल को बचा सके। आगे बाकी के जारूद कोको, ऐश और पिकाचू मिलकर रोबोट से लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कोको के डैड काफी ताकतवर हो चुके थे और जब रोबोट कोको को मारने वाला होता है, तभी उसके डैड बीच में आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके कारण से उन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। ये देखकर कोको अपने डैड को स्प्रिंग के पानी में लेकर आता है, लेकिन स्प्रिंग के पानी की पावर काफी कम हो चुकी थी, क्योंकि उसमें से जबरदस्ती पानी निकल रहा था। तभी कोको के डैड उसे कहते हैं कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, लेकिन कोको कहता है कि ऐसा नहीं है। उतने में ही कोको के डैड गुजर जाते हैं। ये देखकर कोको को काफी बुरा लगता है और उसे थोड़ी देर बाद याद आता है कि कैसे उसके डैड ने उस पोकेमॉन को जंगल की पावर की मदद से बचाया था। जिसके बाद कोको भी अपना मूव करने का डिसाइड करता है और अपने डैड के ऊपर अपना हाथ रखकर कंसंट्रेट करता है, जिसके बाद जंगल की पावर उसके डैड को ठीक कर देती है। ये देखकर विलेज चीफ और बाकी के जारूद काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक इंसान के बच्चे ने उनका मूव करके दिखाया। दूसरी तरफ शेरॉन ऐश को बताती है कि इस रोबोट को हराने का सिर्फ एक ही
तरीका है उसके पीछे लगे पावर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके। इसके बाद ऐश पिकाचू को ऐसा ही करने का कहता है। वही अल्फा ऐश को कहता है कि वो पिकाचू को पकड़कर उसकी मदद करेगा। इसके बाद पिकाचू रोबोट की तरफ जाने लगता है तो सभी पोकेमॉन्स और जारूद मिलकर पिकाचू को किसी तरह से रोबोट के पास पहुंचा देते हैं और फिर पिकाचू रोबोट के पावर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो सब देखते हैं कि डॉक्टर जेड वहाँ से पहले ही भाग चुके हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर जेड भागकर स्प्रिंग के पानी में जा रहे थे पर कोको उन्हें देख लेता है और उनके साथ लड़ने लगता है और फिर बाद में कोको डॉक्टर जेड को बांध देता है। आगे सभी पोकेमॉन्स और इंसान मिलकर जंगल को दोबारा ठीक करने लगते हैं और इस काम में उनकी जारूद भी मदद करते हैं। विलेज चीफ कोको को कहते हैं कि उसके पास जारूद और इंसान दोनों का दिल है और इसी वजह से इंसानों और पोकेमॉन के बीच हमेशा प्यार बना रहेगा। वही टीम रॉकेट ने डॉक्टर जेड की वीडियो लीक कर दी थी। इसके बाद डॉक्टर जेड को जेल हो जाती है कोको के पेरेंट्स के मर्डर के इल्जाम में, जिसके बाद विलेज चीफ जारूद और कोको को दोबारा जारूद के ग्रुप में आने का कहते हैं। लेकिन कोको अपने डैड को कहता है कि वो सफर पर जाना चाहता है क्योंकि वो ऐश की तरह ही एक पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहता था। उसके डैड पहले तो इसके लिए साफ मना करते हैं लेकिन बाद में उसे जाने देते हैं। मूवी के आखिर में कोको ऐश और अपने सभी पोकेमॉन दोस्तों को बाय बोलकर सफर के लिए निकल जाता है और जंगल में शेल्बी भी वापस आ चुकी थी और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है।